प्रणाम, स्वागत है आपका और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो अक्सर एक सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि योग आसन करने से पहले क्या क्या नियमों का ध्यान रखना ज़रूरी है। तो कुछ लोग उसका आंसर भी देते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो परिपूर्ण रूप से या पूर्ण जो उत्तर है वो नहीं दे पाते होंगे। तो इसलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ योग आसन करने से पहले 20 नियम, या योगासन करते हुए या करने से पहले के जो नियम हैं, तो वो उस पर हम चर्चा करेंगे कि वो किस किस नियमों का हमें ध्यान रखना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला नियम है कि जब भी योगासन करें हमारा पेट खाली होना चाहिए। खाली मीन्स कि हमने जो सोच इत्यादि है उससे निवृत्त हो जाना चाहिए। दूसरा है कि योगासन का अभ्यास साफ और हवादार वातावरण में किया जाना चाहिए। नंबर 3 है आसन का अभ्यास कंफर्टेबल कपड़े पहन करके किए जाने चाहिए। मीन्स कंफर्ट हो कपड़े, ऐसे ना हो कि स्किन से बहुत ज़्यादा चिपके हुए हों या बहुत ही ज़्यादा ढीले हों, ऐसे ना हो। नंबर 4 आसनों का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। ये ना हो कि आपने आज किया, 3-4 दिन के लिए गैप कर दिया, फिर आपने किया, फिर आपने 3-4 दिन का गैप कर दिया, तो ऐसा ना हो। नंबर 5 आसनों का अभ्यास करने से पहले वार्म अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वार्म अप करने से क्या होता है कि हमारी जो बॉडी है वो आसन करने के अनुकूल हो जाती है। तो आसन करने से पहले वार्म अप का भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी करना है। नंबर 6 पहले सरल आसनों का अभ्यास, बाद में कठिन आसनों का अभ्यास किया जाना चाहिए। ये जैसे हम आसन करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं कई बार कि बॉडी को वार्म अप किया और उसके बाद तुरंत हार्ड आसन करने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि मसल्स ब्रेक डाउन हो सकते हैं, मसल्स टूट सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हमें पहले सरल आसन, उसके बाद हमें कठिन आसन की तरफ अभ्यास करना चाहिए। नंबर 7 पहले खड़े होकर के किए जाने चाहिए आसन, उसके बाद बैठ करके और सबसे बाद लेट करके आसनों को किया जाना चाहिए। और उसके साथ ही सबसे अंत में हमें शवासन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पूरे अभ्यास के बाद शवासन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 8 आसन करते समय आसन में ठहराव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो महर्षि पतंजलि ने कहा है कि स्थिर सुखम आसन, तो हमारे आसन करने में ठहराव का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ठहराव नहीं होगा तो पर्टिकुलर जो उसका इफेक्ट होगा आसन का, वो पर्टिकुलर प्रॉपरली रूप से नहीं पहुंच पाएगा। नंबर 9 किसी भी आसन को करने से पहले, मीन्स जैसे अगर अगर हम पीछे झुकने वाले आसन करते हैं या हम आगे झुकने वाले, या हमें स्ट्रेचिंग का अभ्यास करना है, तो क्या करें, अपना उसी हिसाब से हमें वार्म अप को बनाना चाहिए। जो वार्म अप हम करते हैं उसको ऐसा इस हिसाब से डेवलप करना चाहिए कि वो हमारे आसनों की आगे आने वाली क्रियाओं में अभ्यास में सहायता करे। ऐसा ना हो कि हम स्ट्रेचिंग करें लेग्स की और फिर बैक बेंडिंग करने लगे, तो वो क्या होगा कि वो प्रॉपरली हमारी आसनों में सहायता नहीं करेगा। वो बॉडी को तो स्ट्रेच कर देगा, कैपेबिलिटी को बढ़ा देगा, लेकिन वो आसनों में हमारा जो सहायता है वो सहायता नहीं कर पाएगा। तो ऐसे अभ्यास करने चाहिए, पहले ऐसे वार्म अप करना चाहिए जो हमारे योगासन में अभ्यास में सहायता करे। नंबर 9 निर्धारित समय पर ही योगाभ्यास का किया जाना जरूरी है। ये ना हो कि आप कभी 5 बजे, कभी 6 बजे, कभी 8 बजे। उससे क्या होता है कि बॉडी का एक टेम्परामेंट होता है, तो बॉडी का टेम्परामेंट डेवलप नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हमें नियमित रूप से नियमित समय पर अभ्यास करना चाहिए। नंबर 10 आसन करते हुए बेहतर है कि आप जो अपना ध्यान है, हमारा जो ध्यान है, उसको श्वासों पर लगाएं। श्वासों पर लगाएंगे तो क्या होगा कि हमारा ठहराव बन जाएगा। ठहराव बनेगा तो क्या होगा कि हम उसको बेहतर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। नंबर 11 कि अगर आप नए हैं तो नए व्यक्तियों को हार्ड आसनों का अभ्यास नहीं करना चाहिए। कैसे? पहले बॉडी को उस के अनुकूल बनाओ, तब जाकर के हमें हार्ड आसनों का अभ्यास कर सकते हैं। तब जाकर के हमारी बॉडी जब अनुकूल हो जाएगी तो हम उस आसन का अभ्यास करेंगे, तो टूट फूट बहुत कम होगी। तो क्या है कि नए व्यक्ति को हार्ड आसनों का अभ्यास एकदम से नहीं करना चाहिए। नंबर 12 क्या है कि यदि शरीर पर हम दबाव देते हैं, दबाव मीन्स हम शरीर को सीधा सीधा रीढ़ से समझेंगे कि अगर हम अपनी रीढ़ को सामने की तरफ झुकाते हैं तो हमें श्वास को बाहर निकालना है। अगर हमें रीढ़ को सामने की तरफ झुकाना है तो हमें श्वास को बाहर निकालना है। वहीं अगर हम रीढ़ को पीछे की तरफ खींचे, यानी ऑर्गन्स हमारे खींचेंगे, तो क्या होगा, हमें श्वास को भरना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो जाकर के हमारा बेहतर परफॉर्मेंस हो पाएगा। तो क्या है कि अगर रीढ़ को सामने झुकाए तो श्वास को बाहर छोड़ दें, रीढ़ को पीछे खींचे तो श्वास को भरना है, ये है।
और नेक्स्ट है कि यदि कोई आसन कर रहे हैं तो क्या है कि उसमें समस्थिति का होना बहुत जरूरी है। अगर हमने राइट साइड में किया है तो हमें लेफ्ट साइड में भी करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे हम मत्स्य आसन करते मत्स्येंद्र आसन करते हैं, अर्ध मत्स्येंद्र आसन, तो उसमें एक साइड में करते हैं तो फिर दूसरी साइड में किया जाना चाहिए। त्रिकोण आसन करते हैं या हम पार्श्व त्रिकोण आसन करते हैं या किसी भी ऐसे तरीके का आसन जो एक साइड किया जाता है फिर उसको दूसरी साइड करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। इससे हमारी जो नॉर्मल स्थिति है वो बनी रहती है। अब एक और नियम है इसमें कि अगर हम सामने झुकने वाले आसन करते हैं तो हमें पीछे झुकने वाले आसन भी करने चाहिए। अगर हम पीछे झुकने वाले आसन करते हैं तो काउंटर पोज उसका बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, जिससे क्या होगा कि शरीर एक सामान्य स्थिति में आ जाएगा। तो ये भी बहुत बढ़िया नियम है, ये भी हमें पालन करना चाहिए। इसके साथ साथ क्या है कि यदि शरीर में कोई गहरी चोट है, ऑपरेशन हुआ है या गंभीर समस्या है, जैसे मतलब हर्निया है या कोई और ऐसी समस्या है जिसमें हमारी आंतें फूल रखी हैं या कोई गहरी चोट लगी अंदर, तो हमें उस स्थिति में योगासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हमें उस आसन में योगाभ्यास से बचना चाहिए। एक आसन है कि प्रसव से पहले और प्रसव के तुरंत बाद भी हमें योगासन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। मीन्स जो हमारी माता या बहनें गर्भवती हैं उनको गर्भकाल में एक निर्धारित समय के बाद, मीन्स 3 महीने तक आप आसन कर सकते हैं, उसके बाद आप आसन ना करें। और डिलीवरी के तुरंत बाद आपको आसन नहीं करने, क्योंकि उस समय भी बॉडी के अंदर इतनी एनर्जी नहीं होती, तो इसलिए हमें वो अभ्यास नहीं करना है। फिर है कि भोजन करने से 3 से 4 घंटे बाद आसन किया जाना चाहिए। भोजन करने से 3 से 4 घंटे बाद, ये ना हो कि हम भोजन करते ही तुरंत हमने भोजन किया और तुरंत हम खाना खा लें। उससे क्या होगा कि इनडाइजेशन की समस्या हो सकती है या कोई और समस्या हमारे सामने पैदा हो सकती है। तो उससे बचने के लिए हमें भोजन को 3 से 4 घंटे पहले कंज्यूम कर लेना चाहिए। और दूसरा आसन है कि दूसरा नियम है कि मतलब योगासन करने के तुरंत बाद भोजन का ग्रहण नहीं करना चाहिए। उससे भी हमारे शरीर में दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, क्योंकि वो भोजन प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा हमारी बॉडी में। और जबकि एक चीज़ क्या कहती है कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को योगा बहुत मजबूत करते हैं, लेकिन उसमें ध्यान रखना यही है कि हमें कुछ वक्त बाद, कुछ समय बाद, आधा 1 घंटा बाद भोजन कंज्यूम करना है योगासन करने के बाद। नहीं तो क्या होगा कि बॉडी जो है हमारी हीट में रहती है, ब्लड फ्लो बहुत अप एंड डाउन होता है। तो क्या होगा, जैसे ही हम कंज्यूम करेंगे फूड को, तो तुरंत क्या होगा कि ब्लड उसको गर्म करने के लिए भागेगा, उसको पचाने के लिए भागेगा, तो वो पूरी बॉडी में प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएगा। मीन्स पूरी बॉडी को, जैसे हम थक जाते हैं, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है वर्कआउट करने के बाद या आसन करने के बाद, तो वो पूरी बॉडी को एनर्जी नहीं दे पाएगा, ऑक्सीजन के रूप में एनर्जी नहीं दे पाएगा। वो कहाँ पहुँच जाएगा, वो सारा का सारा पहुँच जाएगा हमारे भोजन को पचाने के लिए, तो वो भी हमारे लिए घातक हो जाएगा। एक सबसे ज़रूरी बात क्या है, और 20वां नियम भी आप इसको बोल सकते हैं, वो ये है कि हमें आसन करने के बाद प्रॉपर फूड कंजम्पशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फूड मीन्स ऐसा ना हो कि हमने आसन कर लिया या आसनों का अभ्यास कर लिया और फिर हम खाना ऐसा खाएं जिससे हमारे शरीर को पोषण ही ना मिल पाए, तो उससे भी बचना है, क्योंकि फिर रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम जब आसन का अभ्यास करते हैं तो हमें फूड भी बहुत अच्छा खाना चाहिए। ऐसा खाना चाहिए जिसमें न्यूट्रिशन पूरे हों, प्रॉपरली हों, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, फैट हो, मिनरल्स हो, और जितने भी एलिमेंट्स बॉडी को चाहिए वो सारे के सारे होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये आसन करने के सारे अभ्यास हैं। अगर आप इनका पालन करके अभ्यास करेंगे तो आपको आसन की जो वृद्धि, आसन में जो हमारे शरीर की जो वृद्धि है वो भी पूरी होगी। और उसके साथ साथ क्या होगा, हमारा शरीर सुदृढ़ होगा, क्योंकि घेरंड संहिता में लिखा है कि आसनेन भवे दृढ़म, आसन से शरीर में दृढ़ता आती है। तो दृढ़ता कब आएगी, जब हम इन पूरे नियमों का पालन करेंगे, तो जाकर के हमारे शरीर में दृढ़ता आएगी, तो जाकर के हमारे शरीर में मजबूती आएगी, तो जाकर के हम रोगों से अपने शरीर की रक्षा कर पाएंगे। तो इन नियमों का पालन करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है और जीवे में श्रद्धा शतम की परिकल्पना को पूरा करना है, 100 वर्ष तक स्वस्थ रह करके जीने की इच्छा को परिपूर्ण करना है, तो हमें इन आसनों का पालन करना ही पड़ेगा और करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। तो मुझे लगता है कि आपको जो आसनों के जो पूरे प्रॉपरली जो रूल्स थे उनका पता चला होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा सुन करके, और आप इसका ज़रूर से ज़रूर पालन करेंगे, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखेंगे। तो इन्हीं के साथ प्रणाम, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद।